नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए 20 अगस्त के सुपर फास्ट करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों आज की पहली और बड़ी न्यूज़ है। भारत में हर साल 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस यानी कि नेशनल हार्मोनी डे के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है। याद रखिएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिनका जन्म 1944 में हुआ था और वे 1984 में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बने थे। दोस्तों 1986 में उनके द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की नींव भी रखी थी। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो वो देश है नेपाल। दोस्तों रूबेला एक बेहद संक्रामक वायरल संक्रमण है जो गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए अत्यंत घातक होता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, 19 अगस्त 2025 को कौन से दो देश 5 सालों के बाद डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस एक बार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं, तो वो दो देश हैं भारत और चीन। दोस्तों कोविड-19, डोकलाम गतिरोध और गलवान घाटी संघर्ष के कारण पिछले 5 वर्षों से दोनों देशों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस सस्पेंडेड थी। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, 2025 में मार्केट शेयर के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, तो याद रखिएगा गूगल। दोस्तों गूगल का मार्केट शेयर भारत में 97% से भी अधिक है। गूगल की एक सर्च इंजन के रूप में स्थापना 1996 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। इसके बाद दोस्तों आज की आखिरी न्यूज है, अगस्त 2025 में लोकसभा में पारित IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन विधेयक द्वारा किस भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो याद रखिएगा IIM गुवाहाटी। दोस्तों भारत के व्यावसायिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए 1961 में IIM की स्थापना की गई थी और वर्तमान में भारत में कुल 21 IIM इंस्टीट्यूट हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।